माँ को देखकर मुस्कुराया करो क्योंकि हर किसी के नसीब में हज करना नहीं होता। रब वहां से दरवाजे खोलता है जहां से गुमान भी नहीं होता कि जब कभी तुम्हें जिंदगी में अंधेरा महसूस हो तो अपने रब को याद कर लिया करो क्योंकि सिर्फ वही वो ज़ात है जो तुम्हें इस तकलीफ से निकाल सकती है। हमेशा नेकी की राह पर चलो, किसी को तंग और तकलीफ ना दे, अपने आप को हर गुनाह से पाक रखी, रिज्क की तलाश में हर तरह से अपने रब का जिक्र करते रहो। जो रब को पा लेता है वो सब कुछ पा लेता है। फ़ज़ाइल तहज्जुद। तहज्जुद बहुत ही अफजल और आला नमाज है। नमाज पंजगाना के बाद ये नमाज बहुत आला है। ये एक हकीकत है कि रात को आराम की नींद छोड़कर बिस्तरों से अलग होना इंसानी तबीयत पर काफ़ी गरां गुजरता है। इसलिए अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ नमाज के बाद रात की पिछली घड़ी में इबादत करने को अफजल करार दिया। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में उसकी फ़जीलत को जानते हैं। तहज्जुद की फ़जीलत में कुरानी आयात। तहज्जुद सलातुल लैल की एक किस्म है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके लिए सूना शर्त है। चुनांचे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अपने बंदों के औसाफ में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की रहमत की निशानी यह है कि इंसान को अपने ऐब नज़र आने शुरू हो जाते हैं कि बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें खुद की गलतियाँ नज़र आने लग गई। जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकी हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे, घर में जो खुशबू मुयस्सर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर दो आदमियों के दरमियान न घसे, फिर जितनी हो सके नफल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोश सुनता रहे, तो इसके इस जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकी हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे, घर में जो खुशबू मुयस्सर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर दो आदमियों के दरमियान न घसे, फिर जितनी हो सके नफल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोश सुनता रहे, तो इसके इस जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। जुमा छोड़ने वाले का अंजाम। जुमा की आज़ान हो रही है और मनादी करने वाला अली ऐलान के रहा है कि आ जाओ सब हकीकी कामयाबी की तरफ, मगर किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मनादी करने वाला कितने बड़े इनाम की तरफ सबको दावत दे रहा है। और ये दावत भी दावत आम है, किसी छोटे बड़े में कोई फ़र्क नहीं, किसी अमीर गरीबा रंग व नस्ल का कोई फ़र्क नहीं, सबको बुलाया जा रहा है। मगर इस दावत को कोई सुन ही नहीं रहा है, शायद कोई सुनना ही नहीं चाहता। एक तरफ दुनियावी कामकाज और दुनियावी ज़रूरतें हैं जो सिर्फ एक आर्जी और फ़ानी वक्त के लिए है। कुरान पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे वो दिलासा दे रहा हो कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुरान पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे वो दिलासा दे रहा हो कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुरान पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे वो दिलासा दे रहा हो कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जुमा छोड़ने वाले का अंजाम। जुमा की आज़ान हो रही है और मनादी करने वाला अली ऐलान के रहा है कि आ जाओ सब हकीकी कामयाबी की तरफ, मगर किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मनादी करने वाला कितने बड़े इनाम की तरफ सबको दावत दे रहा है। और ये दावत भी दावत आम है, किसी छोटे बड़े में कोई फ़र्क नहीं, किसी अमीर गरीबा रंग व नस्ल का कोई फ़र्क नहीं, सबको बुलाया जा रहा है। मगर इस दावत को कोई सुन ही नहीं रहा है, शायद कोई सुनना ही नहीं चाहता। एक तरफ दुनियावी कामकाज और दुनियावी ज़रूरतें हैं जो सिर्फ एक आर्जी और फ़ानी वक्त के लिए है। गुरूर किस बात का साहिब, आज मिट्टी के ऊपर कल मिट्टी के नीचे, कि इंसान की ज़िंदगी तो फ़कत एक अज़ुन से नमाज तक की है। हाय न जाने फिर भी ये लोग क्यों इतने अक्कड़ जाते हैं। तर्जमा बेशक अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलो भेजते हैं। ए ईमान वाल, तुम भी उन पर सलो और खूब सलाम भेजो। सूरत अल-अहज़ाब 65। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। मुस्लिम, निसाई, तिर्मिज़ी। हज़रत इब्बी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ अपनी दाल। हो सकता है जिस चीज़ के लिए तुम रोती हो वो बस तुमसे एक दुआ दूर हो। तुम्हारा तहज्जुद पढ़ना तुम्हारे रब से इश्क का सबूत है। शुक्र करना सीखो, इतना मिलेगा थक जाओगे। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना पसंद नहीं किया। जो नमाज नहीं पढ़ता वो सुकून का मतलब नहीं जानता।